अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ 6 ऐसे अमल, 6 ऐसे काम, अगर आपने इस पर अमल कर लिया ना तो फिर आप सीधे जन्नत में जाएंगे। जब भी हमारा इस दुनिया से कूच होगा, जब भी हमारा इस दुनिया से जाना होगा तो सीधे जन्नत में जाएंगे। अब वो 6 अमल कौन कौन से हैं, 6 काम कौन कौन से हैं, हदीस पाक के हवाले से मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। इस पूरी वीडियो को आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और फिर ये 6 काम जो मैं बता रहा हूं ना, इस पर आप खुशी के साथ जिंदगी भर अमल करते रहेंगे और एक दिन वो आएगा कि जब हमारा ईमान के साथ इस दुनिया से कूच होगा तो जन्नत में जाएंगे। ठीक है, आइएगा वो 6 अमल कौन कौन से करना है आपको और वो 6 काम कौन कौन से हैं। पहले मैं हदीस पाक आपको सुना दूं और उसके बाद में वो 6 काम बताने वाला हूं। हदीस शरीफ हजरत इब्ने सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अपनी जात के लिए मेरे सामने 6 बातों की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जिम्मा लेता हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि ए लोगों, अपनी जात के लिए मेरे सामने 6 बातों का जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जिम्मा लेता हूं। अब वो 6 बातें कौन कौन सी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से कही, वो 6 बातें ये हैं। एक एक करके आप जरा तवज्जो से सुने। नंबर 1, पहली बात ये कि जब भी तुम किसी से वादा करो तो उसे पूरा करो। जब भी तुम किसी से वादा करो तो उसे पूरा करो। जो लोग वादा खिलाफी करते हैं ना, तो ये वादा खिलाफी करना अच्छा नहीं है, ये धोखा देना है। आपने वो सुना होगा कि किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि आप यहीं ठहरिएगा, मैं अभी आता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स के इंतजार में 3 दिन तक मुसलसल वहीं पर खड़े रहे, वहीं पर उसका इंतजार करते रहे। तीसरे दिन जब वो शख्स आया तो वहीं पर मिले, बोले आगे लुट के। तो पूछा कि आप, बोले हाँ, मैं जब से आपने कहा कि अभी आप रुको मैं आता हूं तो यहीं खड़ा हुआ हूं। तो ये वादा खिलाफी आपको नहीं करना है। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी से वादा करो तो उसे पूरा करो, किसी की वादा खिलाफी मत करना। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है, जब भी तुम बात करो तो सच बोलो, अपनी जबान पर झूठ मत लाना। जी हाँ, जब भी बात करो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब भी बात करते हैं ना तो झूठ ही बोलते हैं। लोगों का एतमाद और यकीन उनकी बातों से उठ जाता है। अगर कभी वो सच्ची बात भी करते हैं ना तो लोग उसे झूठ समझ के छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार मैं तो झूठ समझ रहा था। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप बात करो, बोलो तो सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। अल्लाह तबारक व तआला झूठों पर लानत फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, तो जब भी बात करो ना तो सच बोलो। जब आपकी जबान पर सच होगा तो फिर आप अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र करेंगे, जो भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस सच्ची जबान से निकले हुए अल्फाज जब अल्लाह की बारगाह में जब आप दुआ मांगोगे ना तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा, एक शख्स तो वो है जो दिनों भर गाली बक रहा है, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है इसी जबान से। ठीक है, इसी जबान से सब कुछ कर रहा है। और एक शख्स दुनिया के अंदर वो है जो इसी जबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा है, रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और इसी जबान से सच बोल रहा है, इस जबान पर झूठ नहीं आने देता। तो ये 2 लोग हो गए। अब अगर ये झूठा इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा इसी जबान से तो क्या कबूल होगी? है ना, कबूल हो जाए तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। नहीं तो अगर ये बंदा जो दूसरा शख्स है जिसकी जबान पर हर वक्त सच रहता है, अल्लाह का जिक्र रहता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहता है, दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, तो अगर वो अपनी इस जबान से ना दूसरा वाला शख्स दुआ कर देगा, जो भी मांग लेगा वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ऐसे एक मैं हिकायत याद आ रही है, वो आपको मैं बता देता हूँ। हजरत
जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बुढ़िया आई और वो अंडा लेकर के आई। अंडा पहली बार उसकी मुर्गी ने अंडा दिया था, तो उसने सोचा कि लाओ ये पहला अंडा है, हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पेश कर दूं, तोहफा है ना, हदियतन पेश कर देती हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे और मेरे अंडे की शुरुआत भी हजरत के खाने से हो जाएगी। वो अंडा मुर्गी ने दिया, वो लेकर के चली गई। तो हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो अंडा दिया तो आपने कहा कैसा है? बोले मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ। तो कहा अच्छा अम्मा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। तो आपने उस अंडे को हाथ में लिया और लेने के बाद में कुछ पढ़ा, और पढ़ करके जब इस तरीके से फूंक मारी, दम किया, तो वो जो अंडा था ना, अंडा वो सोने का बन गया। जब सोने का बना तो हजरत जुनैद बगदादी बोलते हैं, ए अम्मा जान, ये जो तुम अंडा लेके घर से आई थी ना, ये सादा अंडा था, तो वो तोहफा तुमने मुझे दिया था, अब ये सोने का बन गया है, ये मैं आपको देता हूं अपनी तरफ से, इसे ले जाइएगा। अरे बुढ़िया बड़ी खुश हो गई, बुढ़िया अम्मा बड़ी खुश हो गई। और होने के बाद वो अपने घर पहुंची, जब घर दिखाया अंडा सोने का, तो फिर आई, आने के बाद में पूछी, ए जुनैद बगदादी जरा ये तो बता दो कि तुमने उसके ऊपर क्या पढ़ा था? तो अल्लाह के जो वली होते हैं ना, तो वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कहा कि अम्मा जान, मैंने उसके ऊपर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी थी और दम करके मैंने आपको दे दिया था, बस। बड़ी खुश हो गई, बोला मुझे फार्मूला भी मिल गया, अब मैं जितने भी अंडे हैं दुकानों पर मंगा के अपने घर में रख के सारे अंडों पर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के फूंक मार दूंगी, सब अंडे सोने के बन जाएंगे, मैं अमीर बन जाऊंगी। और जल्दी से अपने शोहर को बुलाया, महल्ले की जो दुकानें थी सारी दुकानों पर से अंडे इकट्ठे किए, पूरी रात दोनों मियां बीवी कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते पढ़ते फूंकते रहे, दम करते रहे, फूंकते रहे, दम करते रहे, लेकिन अंडे का रंग तक नहीं बदला, है ना, अंडे का रंग भी नहीं बदला, जैसे थे वैसे रखे रहे। सुबह हुई, सुबह होने के बाद वो बुढ़िया अम्मा पहुंच गई हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में। कहा है जुनैद बगदादी, तुमने तो कहा था कि मैंने कुल अल्लाह शरीफ पढ़ करके ये दम करके दिया था, अंडा सोने का बन गया। बोले हाँ। तो बोले मैंने तो पूरी रात अंडों पर दम किया, रंग तक मैला नहीं हुआ। तो तब हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था, अम्मा जान, तुम्हारी जबान और है और मेरी जबान और है। तुम्हारी जबान वो है कि इस जबान से तुम गाली भी बक देती होगी, इस जबान से कभी तुम झूठ भी बोल देती होगी, है ना। मेरी जबान वो है कि इस पर अल्लाह का जिक्र रहता है, सच बोलता हूँ, और इसी जबान से मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अपने नबी का जिक्र करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ। तुम्हारी जबान और है, मेरी जबान और है, तो इस जबान में ये तासीर है कि मैं जिस पे भी दम कर देता हूँ वो चीज सोने की बन जाएगी। ठीक है, तो पता चला कि जिस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाता है, झूठ नहीं बोलते, सच के सिवा कुछ नहीं निकलता है, तो उस जबान में तासीर भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। नंबर 3, तीसरी बात, अपनी शर्मगाहों को हराम से महफूज रखना। चौथी बात, अपनी निगाहों की हिफाजत करना, बुरी नजर किसी पे मत डालना। नंबर 5, अपने हाथ पांव को काबू में रखना। ठीक है, अपने हाथ पांव को किसी के मतलब गुनाह की तरफ ना लेके जाना, चोरी की तरफ ना लेके जाना, बुरे कामों की तरफ ना लेके जाना, यही सब चीजें। नंबर 6, अमानत में खयानत मत करना। अमानत में खयानत मत करो। अगर कोई तुम्हारे पास अमानत रखे तो ईमानदारी से उसकी उस अमानत को ऐसे ही वापस लौटा दो। तो ये 6 चीजों का वादा, ये 6 चीजों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अपनी जात के लिए मेरे सामने 6 बातों की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जिम्मा लेता हूं। और वो 6 बातें मैंने आपको पढ़ करके सुना दी है। तो हदीस पाक की रोशनी में आपने इसको समझ लिया है, तो इन 6 बातों पर आप अमल करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, कुछ होगा ना, तो फिर सीधे जन्नत में जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।